जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रश्नों को डिटेल में हल करने वाले हैं। साथियों, सारे प्रश्नों को और उनके ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये क्लास यूपी टीजीटी स्पेशल होने वाली है, जो आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। हम लोग सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 डिटेल में हल करने वाले हैं। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? साथियों, हम लोग सभी ऑप्शंस को पहले जान लेते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जानते हैं सेल्यूलोज क्या होता है? दोस्तों, सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है, जो बहुत ही मजबूत, ये पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ये करता क्या है? ये पौधों को मजबूत ढांचा प्रदान करता है। और कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कोशिका जो है जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पावर हाउस मतलब विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? आइए जानते हैं सभी ऑप्शंस को। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? दोस्तों, कोशिका का जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो गोल्गी बॉडी होता है। राइबोसोम ये प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? जो कोशिका को कंट्रोल करता है, मतलब कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कहलाता है। और हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की खोज किसने की? आइए जानते हैं ऑप्शंस को। जॉन मेंडल, इन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। जानते हैं घ ऑप्शन, मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। साथियों, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों, रक्त की एक बूंद में 5 से 5.5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और साथियों, एक बूंद में WBC 5,000 से 11,000 के बीच में होती हैं। वहीं पर प्लेटलेट्स 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कोशिका में जल भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानते हैं सभी ऑप्शंस को। किन्सियोलॉजी के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साइटोलॉजी कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कोशिका में नाभिक के बाहर के भाग को क्या कहते हैं? आइए जानते हैं ऑप्शंस को। साइटोप्लाज्म क्या होता है? दोस्तों, ये एक नाभिक के बाहर जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है कोशिका में, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साथियों, क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमैटिन DNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ होता है।
दोस्तों, क्रोमैटिन धागे इस तरह से बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, यही आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कोशिका के बाहर का भाग होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे जैव द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोशिका की झिल्ली प्लाज्मा से मिलकर बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बना होता है। साथियों, मनुष्य में 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है, मतलब संख्या में ये 46 गुणसूत्र कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीन्स का संवहन कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। जीन्स का संवहन गर्भाधान में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जीन्स कैसे कार्य करते हैं? याद रखना दोस्तों, जीन्स सदैव जोड़ों में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। स्त्री की जनन कोशिका को अंडाणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। पुरुष की जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। स्त्री और पुरुष की संयुक्त कोशिका को गेमेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्रोमोसोम्स की संरचना में डीएनए और प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। पुरुष शुक्राणु में XY टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग संबंधी XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र बिंदु मतलब न्यूक्लियस का क्या कार्य है? सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। न्यूक्लियस प्रोटीन का संयोजन करता है, जेनेटिक्स के बारे में भी जानकारी देता है, कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना केंद्रक का काम है। तो साथियों, ऑप्शन का खा गा तीनों ही सही हैं, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र बिंदु मतलब न्यूक्लियस की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्वेश्चन नंबर 23,
जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखना साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 24, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 25, आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड बैग किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। दोस्तों, लाइसोसोम क्या करता है, जब कोई कोशिकांग मर जाता है या खराब हो जाता है तो उस समय लाइसोसोम पहुंचता है वहां पे और हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये उस पर गिराता है। कभी कभी इतना गिरा देता है कि ये खुद ही नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, आंखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आंखों में कौन सेल रंगों का वर्गीकरण करता है? क्वेश्चन नंबर 27, रॉड सेल का क्या कार्य होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रॉड सेल रोशनी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का दो भागों में बंटना मेटोसिस प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, मांसपेशी में साइटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। मांसपेशी में साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव रस में किसका मिश्रण रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म में पानी और प्रोटीन का मिश्रण रहता है और इसका अनुपात 3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कायिक मिटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मिटोसिस कोशिका 5 प्रकार की होती है। दोस्तों, ये हमारे टाइप कौन से हैं? पहली होती है अंतरावस्था। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। इसके बाद दूसरा हमारा प्रोफेज होता है और दोस्तों तीसरा मेटाफेज होता है। इसके बाद में हमारा चौथा एनाफेज होता है और दोस्तों पांचवा हमारा टेलोफेज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 33, शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। एनाटॉमी को शारीरिक रचना विज्ञान कहा जाता है। किन्सियोलॉजी गति विज्ञान को कहा जाता है। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत आती है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये डर्मिलॉजी नहीं डर्मेटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 34, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त कोशिकाएं मतलब ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।
प्रोटीन और आयरन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है उसे मोनोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? साथियों, प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट कहा जाता है। दोस्तों, ये थ्राम्बो होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। साथियों, अगर ऑप्शन में कॉम्बिनेशन में आए जैसे 100 से 120 दिन आता है तो हमारा सही जवाब 100 से 120 दिन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी कहाँ बनती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो मतलब कि अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।